स्वागत है आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक त्रिकोणमिति चैप्टर आता है, जिस त्रिकोणमिति चैप्टर का आज थ्योरी मैं ज़बरदस्त तरीक़ा से दूंगा। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 10th क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से 10th क्लास में 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को इस चैप्टर के थ्योरी को अच्छे से क्लियर करना है। अगर आप लोग इस चैप्टर के थ्योरी को अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि इस चैप्टर से आप लोग को 20 मार्क आपके हाथ में है। तो इसीलिए इस चैप्टर का थ्योरी आप लोग देखिए। थ्योरी से पहले जो है इसके परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है त्रि प्लस कोण प्लस मिति, इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो निकलता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। तो देखिए, त्रि प्लस कोण अब प्लस आ जाता है मिति। तो देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, तीन कोण का अध्ययन। मिति देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है अध्ययन करना। त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब कोण ही होता है। इसके बाद मिति का मतलब होता है अध्ययन। तो तीन कोण के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो अब देखिए, इसके बाद त्रिकोणमिति का स्टैंडर्ड परिभाषा आप लीजिएगा तो किसी त्रिभुज में भुजा एवं कोण के बीच में संबंध स्थापित करना, भुजा एवं कोण के बीच में संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इस चीज का खोज ग्रीक के गणितज्ञ जो है हिपार्कस साहब ने किए थे। इस त्रिकोणमिति के परिभाषा का खोज, त्रिकोणमिति चैप्टर का खोज ग्रीक के हिपार्कस साहब ने किए थे। तो इसीलिए उसके अनुसार यह परिभाषा है कि किसी त्रिभुज में भुजा के अनुपात एवं कोण, उसके कोण के संबंध का अध्ययन किए, इसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में भुजा एवं कोण के बीच में संबंध का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया, त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात एवं कोण के बीच संबंध का अध्ययन करना ये त्रिकोणमिति कहलाता है। देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात एवं कोण के बीच संबंध का अध्ययन, कोण के बीच में संबंध का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति का यह परिभाषा आपको हम बताए हैं ग्रीक के गणितज्ञ हिपार्कस साहब ने दिए थे। यह परिभाषा
त्रिकोणमिति का यह परिभाषा ग्रीक के हिपार्कस साहब ने दिए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात एवं कोण के बीच संबंध का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और त्रिकोणमिति में जो है कुल 6 निष्पत्तियां होता है। त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होता है। जिस चीज़ के बारे में अभी हम लिखेंगे उन 6 निष्पत्तियां को अभी हम सीरियली लिखेंगे, तो आप लोगों को यह 6 निष्पत्तियां ध्यान से समझना है। क्या है 6 निष्पत्तियां? तो सबसे पहला देखिए, त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होते हैं। लिखेंगे यहाँ पर, त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती है। तो ध्यान से समझिए क्या कौन सा 6 निष्पत्तियां है। तो सबसे पहला का नाम है साइन। सबसे पहला का नाम है साइन। साइन SINE, इसको शॉर्ट में लिखते हैं संकेत में SIN। और ये सब जो होता है एंगल के साथ, एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है, तो एंगल के साथ आता है। तो एंगल मान के चलिए, एंगल में हम थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा होता है कॉस साइन। कॉस साइन होता है, इसको शॉर्टकट में कॉस लिखते हैं और इसके साथ थीटा लिया जाता है। इसके बाद तीसरा होता है, एंगल में कुछ भी लगा सकते हैं, अल्फा बीटा थीटा ABC। आगे में जो है एंगल रहता है और एंगल में हम कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। जो मन सो लगा दीजिए। फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फार्मूला वही होगा। साइन A का भी फार्मूला पूछे तो वही होगा, कॉस मतलब B का भी फार्मूला पूछे तो वही होगा, साइन B का भी फार्मूला पूछे तो वही होगा, साइन C का भी फार्मूला पूछे तो वही होगा जो बताएंगे। अभी हम जस्ट सबका फार्मूला बताने का, एक फार्मूला का एक ज़बरदस्त ट्रिक देने वाले हैं। वह फार्मूला आप लोगों को अगर भूल भी जाइएगा तो वह ट्रिक ध्यान में रहेगा, तो आप ये फार्मूला कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए साइन हो गया, साइन, तो साइन देखिए साइन है तो साइन थीटा, साइन मतलब देखिए SINE होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं साइन, एंगल में थीटा लगा दिए। कॉस साइन होता है दूसरा निष्पत्तियां, जिसको शॉर्टकट में कॉस लिखते हैं, इसमें आगे में जो है थीटा लगा दिए एंगल में। इसके बाद टेंजेंट होता है, टेंजेंट इसको शॉर्टकट में टेन लिखते हैं, इसके साथ थीटा लगा दिए। इसके बाद देखिए कॉटजेंट होता है, कॉटजेंट, इसको शॉर्टकट में कॉट लिखते हैं, इसके साथ थीटा लगा देंगे। इसके बाद होता है सेकेंड, सेकेंड होता है, इसको शॉर्टकट में सेक लिखते हैं, इसके साथ थीटा लगा देंगे। और छठा होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड, इसको शॉर्टकट में कॉसेक लिखते हैं, इसके साथ थीटा लगा देंगे। देखिए बहुत स्टूडेंट ऐसा है जिसको कि इसको पढ़ने के लिए नहीं होता है, तो आपको हम मतलब हिंदी में लिख देते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको जो है साइन पढ़ा जाता है, साइन थीटा, इसको क्या पढ़ा जाता है, साइन थीटा। अब देखिए इसको जो है कॉस थीटा पढ़ा जाता है, कॉस थीटा। और इसको जो है टेन थीटा पढ़ा जाता है, टेन थीटा। और इसको जो है कॉट थीटा पढ़ा जाता है, कॉट थीटा। इसको जो है सेक थीटा पढ़ा जाता है, सेक थीटा। इसको जो है कॉसेक थीटा पढ़ा जाता है। अब देखिए ये आ गया, इसको साइन थीटा पढ़ते हैं, इसको कॉस थीटा पढ़ते हैं, इसको टेन थीटा पढ़ते हैं, इसको कॉट थीटा पढ़ते हैं, इसको सेक थीटा पढ़ते हैं, इसको कॉसेक थीटा पढ़ते हैं। ये हम हिंदी में भी थोड़ा सा लिख दिए ताकि आपको मतलब अगर कहीं आ जाए मतलब जो है सो तो पढ़ने में परेशानी न हो।
इसको कैसे पढ़ेंगे तो साइन पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे कॉस थीटा पढ़ेंगे, इसको टेन थीटा पढ़ेंगे, इसको कॉट थीटा पढ़ेंगे, इसको सेक थीटा पढ़ेंगे और इसको कॉसेक थीटा पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से क्लियर हो मतलब जो हो जाइएगा, इसीलिए हम हिंदी में लिख दिए ताकि आप कहीं पर भी गड़बड़ाइए नहीं। तो चलिए अब जो है सो ये छओं निष्पत्तियाँ का अलग अलग निकालने का जो है मतलब सूत्र होता है। ये छओं निष्पत्तियाँ को अलग अलग निकालने का सूत्र होता है, जो सूत्र हमको अभी देखना है, तो ध्यान से समझिए वह सूत्र क्या है। तो वह सूत्र के लिए हम एक आपको ट्रिक दे रहे हैं और ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आप कभी भूल भी जाइएगा एग्जाम में सूत्र, तो ये ट्रिक को याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक से आपको जो है पूरा एकदम जो है सो क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रिक आप ध्यान से समझिए। ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आपको देने वाले हैं, जबरदस्त ट्रिक है, ये जबरदस्त ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले। पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले। क्या हम बोले हैं ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले। आप जो है ट्रिक ध्यान में रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले ट्रिक लिख लिए। अब देखिए ये ट्रिक लिखने के बाद क्या करेंगे, इस ट्रिक में ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को आप जो है सो सजा दीजिए। इस ट्रिक में इस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को आप जो है जिस वे में लिखे हैं, इसको मतलब पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले लिख लिए। और इसके बाद इस ट्रिक में ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो है आपका आया है उसको सजाइए। तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले आप साइन थीटा, और यहाँ पर लिख दीजिए कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख दीजिए टेन थीटा, और यहाँ पर लिख दीजिए कॉट थीटा, और यहाँ पर लिख दीजिए सेक थीटा, और यहाँ पर लिख दीजिए कॉसेक थीटा। अब देखिए बारी बारी से हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अभी हमको फार्मूला जानना है। तो क्या होता है फार्मूला, तो ध्यान से समझिए। साइन का भी निकालना है, कॉस का भी निकालना है, टेन का भी निकालना है, कॉट का भी निकालना है, सेक का भी निकालना है और कॉसेक का भी निकालना है। तो सबसे पहले आप साइन का फार्मूला निकालने के लिए समझिए कि साइन का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें देखिए क्या पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले, इसमें PBH आता है। तो PBH के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए कि P क्या है, B क्या है और H क्या है। आप जैसे अगर मान के चलिए साइन थीटा का फार्मूला लीजिएगा, मान के चलिए साइन थीटा का फार्मूला लिए, ये पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हरे हरे बोले जो लिखे और इसको सारणी में बांट दिए, और सारणी में बांटने के बाद ये सब मान को जो हम इस डायरेक्शन में रखे हैं उसमें क्या करेंगे, एक कॉलम में देखेंगे। एक कॉलम में मतलब देखिए इसके फर्स्ट लेटर को देखिए, फर्स्ट लेटर इसका फर्स्ट लेटर बट्टे इसका फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर बट्टे फर्स्ट लेटर लीजिएगा। तो कहने का मतलब साइन थीटा का फार्मूला आपको आ जाएगा, साइन थीटा का फार्मूला आ जाएगा आपको P बट्टे H। साइन थीटा का फार्मूला आ जाएगा P बट्टे H। तो P बट्टे H आ गया। तो अब P किसको कहते हैं और H किसको कहते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है। तो ध्यान से समझिए P क्या है, P क्या है इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चूँकि इस त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री है, इसीलिए इस त्रिभुज का नाम पड़ गया समकोण त्रिभुज। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोलते हैं, जिसको H द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेनियस का पहला अक्षर H होता है, इसीलिए कर्ण को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं।
हाइपोटेनियस, इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस का पहला अक्षर एच होता है, इसीलिए एच द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। इसके बाद इसको मतलब मान के चलिए ये एंगल के साथ हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला जो भुजा ये होगा इसको हम लंब बोल देंगे। तो लंब बोल देंगे, मान के चलिए ये एंगल थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होगा इसको लंब बोलेंगे। तो लंब को परपेंडिकुलर, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर, इंग्लिश में लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको पी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसके बाद कर्ण और लंब छांट करके जो भुजा बच गया आपको, कर्ण और लंब छांट करके जो भुजा आपको बच गया उसको आधार बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया आपका आधार जिसको बी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया जो बच गया आधार यानी कि बी। बेस बोलते हैं यानी कि आधार। लंब को छांट करके जो बच गया, लंब और कर्ण छांट करके जो बच गया उसको आप आधार बोल दीजिए। तो इसको बोल देंगे आधार, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। बेस का पहला अक्षर बी होता है, इसीलिए बी द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए चले आइए अब यहाँ पर ये जो आपको हम ट्रिक बताए हैं इस ट्रिक पर। हाँ, एक बात और इसमें ये मूल फार्मूला जो होता है, ये मूल फार्मूला का इसमें यूज होगा। ये मूल फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़े होंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मूल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, और ये इस मूल फार्मूला को ध्यान में रख करके इसी को अगर हम समीकरण के तरह तोड़ेंगे तो एच बराबर भी निकालेंगे इसी से, और पी बराबर भी निकालेंगे। एच का भी मान यहाँ से निकालेंगे। एच निकालिएगा तो इस साइड है स्क्वायर, इसको उस साइड लेकर जाइएगा तो रूट चले जाएगा। एलएचएस में ये एच पर स्क्वायर है, उसको आरएचएस कीजिएगा तो रूट चले जाएगा। यहाँ से आप पी निकालिएगा, बी स्क्वायर प्लस में साइड कीजिएगा माइनस में, और फिर स्क्वायर को भेज दीजिएगा रूट में चले आएगा। तो पी का भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ से बी का भी मान निकाल सकते हैं। बी निकालना है तो पी को इस साइड कर दीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद स्क्वायर को इस साइड कीजिएगा, रूट अंडर लग जाएगा। तो दाएं बाएं करके हम जो है सो एच का भी मान निकाल सकते हैं, पी का भी मान निकाल सकते हैं, और बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो उस सब निकालने का मूल जड़ अगर कहिएगा तो मूल जड़ यही है। अगर आप मूल जड़ को ही याद रखते हैं, तो मतलब जो है सो बहुत ही बेटर है। तो इसीलिए आप मूल जड़ को ही याद रखिए, जो कहेगा निकालने के लिए यहाँ से आप दिमाग लगा करके निकाल लीजिए। तो अब देखिए ध्यान से चलिए, जैसे मान के चलिए यहाँ से हमको एच निकालना होगा, तो एच बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकाल लीजिएगा। अगर पी निकालना रहेगा तो पी बराबर सूत्र हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। बी निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर, तो बी बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर दाएं बाएं करके मतलब सब सूत्र क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एच बराबर भी, पी बराबर भी और बी बराबर भी, आप इसको निकाल लीजिएगा। देखिए तो ये इस सूत्र का, एक्स्ट्रा सूत्र का, ये मूल फार्मूला का जरूरत पड़ता है। इस फार्मूला को आप करिए लीजिएगा। एच का भी मान यहाँ से निकाल लीजिए, पी का भी मान निकाल लीजिए, और बी का भी मान निकाल लीजिए। ये दोनों आप लोग के होमवर्क के लिए रह गया, आप लोग इस होमवर्क में इस दोनों को कर लीजिएगा। मतलब पी का भी मान निकाल लीजिएगा और बी का भी मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए अब इसमें आपको हम बता दिए कि पी, एच और बी क्या है। तो पी के बारे में बोले परपेंडिकुलर लंब है, एच जो है हाइपोटेनियस कर्ण है, बी जो है बेस यानी कि आधार है। तो चलिए ये जो हम ट्रिक लिख दिए हैं, ये ट्रिक में आपको पहले से तभी से पता नहीं चलता होगा। इस ट्रिक में ये क्या पी मतलब पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरे हरे बोले, आप क्या लिख दिए। तो अब चलिए, अब जब हम आपको ये ट्रिक समझाएंगे तो आपको एकदम दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। तो ध्यान से समझिए, ये ट्रिक में पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरे हरे बोले जो लिखे हैं, क्यों लिख दिया है, कैसे लिख दिया, ध्यान समझिए। तो देखिए ये जो साइन है, साइन मतलब लिख करके इसको सारणी में बांट करके ये सब मान को बैठा दिए।
अब देखिए, अब क्या करेंगे, सूत्र निकाल रहे हैं। सूत्र निकालेंगे तो पंडित का पहला अक्षर लीजिए आप। पंडित का पहला अक्षर चूंकि पी है तो इसीलिए यहाँ पर पी लिख दीजिए। इसके बाद हरे, बट नीचे में देखिए हरे हरे लिए हैं, तो हरे का पहला अक्षर हो है, एच है, तो एच है, तो एच लीजिए। तो क्या हो गया, पी बट्टे एच। चलिए इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहे तो हिंदी में लिखना चाहे तो लॉम्ब, अब बट्टा हो जाएगा आपका, लॉम्ब बट्टा हो जाएगा आपका, एच को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो लॉम्ब बट्टा हो गया कर्ण, लॉम्ब बट्टा हो गया कर्ण। अब देखिए इसके बाद ई कॉलम में अब मतलब ई कॉलम में काम कर लिए। अब चलिए इस कॉलम में कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो कॉस थीटा का मान आपको हो जाएगा, देखिए इसका फर्स्ट बट्टा इसका फर्स्ट, तो फर्स्ट बट्टा फर्स्ट लीजिएगा। बदरी का फर्स्ट लेटर बी है और हरे का फर्स्ट लेटर एच है, तो इसीलिए आ जाएगा बी बट्टे एच। तो बी बट्टे एच, इसको हिंदी में अगर बोलिएगा तो बी को बोलते हैं, बी को बेस बोलते हैं, यानी कि आधार बोलते हैं। तो आधार लिखेंगे। इसके बाद हिंदी में एच को क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे उसी प्रकार से आप टेन थीटा का फॉर्मूला निकालिए। तो उसी प्रकार से टेन थीटा का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला निकालिए। तो टेन थीटा का अगर फॉर्मूला निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपको, टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी अब बट्टे बी। देखिए प्रसाद का पहला अक्षर पी है, अब बोले का पहला अक्षर बी है, तो इसीलिए आ जाएगा पी अब बट्टे बी। तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो लॉम्ब बट्टे आधार, लॉम्ब बट्टे आधार। अब सब जगह हम लिखेंगे नहीं, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम मान के चलिए कॉट थीटा का सूत्र निकालना चाहे तो कॉट थीटा का सूत्र निकालना चाहे तो नीचे से देखिए। अब इसको मान लीजिए ऊपर में, तभी से ऊपर से देख रहे थे, इस बार नीचे से देखिए, मतलब ऊपर की ओर। इसको मान लीजिए ऊपर में है ये, तो बी अब बट्टे पी हो गया। कॉट थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा बी बट्टे पी। अगर आप सेक थीटा को देखिएगा तो सेक थीटा के इस कॉलम में चलिए, सेक वाला कॉलम में, तो सेक वाला कॉलम में जाइएगा तो हो जाएगा एच बट्टे बी। फर्स्ट लेटर एच है, नीचे से देखिएगा, इसका ऊपर वाला है बी है, तो एच बट्टे बी हो गया। इसी प्रकार से कौशिक का देखिएगा तो कौशिक का देखिएगा तो एच बट्टे पी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग जो है, हम उम्मीद करेंगे आप लोग साइन से लेकर के आप कौशिक थीटा का फॉर्मूला अच्छे से निकाल करके आप लोग को अब ये याद हो गया होगा। अगर मतलब एक दो बार जो है इस वीडियो को देखिए और पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे टेन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे टेन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, और कैसे कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, और कैसे सेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे सेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, और कैसे कौशिक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। सब चीज़ का पूरा डिप। अब आप लोग को इस पर हम एक एग्जाम्पल लेकर के अगले वीडियो में आएंगे, वह एग्जाम्पल को आप लोग समझ लीजिएगा, तो चैप्टर में आप लोग को कोई परेशानी किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा। स्वागत है आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर का एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। यह प्रॉब्लम आप लोग अगर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा तो चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम आएगा, एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप से आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा, अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ रहे और कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको मान निकालना हो तो चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहे और आगे वाला त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो। एक त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे सकता है आपको, मतलब चाहे साइन दे सकता है, या नहीं तो कॉस दे सकता है, या नहीं तो टेन दे सकता है, या नहीं तो कॉट दे सकता है, या नहीं तो सेक दे सकता है, या नहीं तो कौशिक दे सकता है। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ रह सकता है और आगे कुछ भी कह देगा निकालने के लिए, या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कह देगा निकालने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे,
इस चीज़ का मतलब चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूँगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आपके मतलब जो है सो सामने है, पेश है। ये क्वेश्चन के बारे में समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या इसमें दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो देखिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ करके उसमें देखिए कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। पहले देखिए कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तो समझिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो चलिए पढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो टेन थीटा सेक थीटा एवं 1/10 थीटा का मान निकाले। देखिए दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 12/13, तो साइन थीटा तो टेन थीटा सेक थीटा एवं 1/10 थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसका मान कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन दैट, जो दिया हुआ है आपको गिवन दैट में लिख लीजिए। गिवन दैट जो दिया गया है उसको लिखिए साइन थीटा बराबर, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 12/13, साइन थीटा बराबर दिया है 12/13, 12/13 लिख लिए। इसके बाद जिस आपको एक हम लॉजिक दे रहे हैं, इस लॉजिक को आप ध्यान से समझिए। एक लॉजिक दे रहे हैं, अगर ये लॉजिक को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपका त्रिकोणमिति में मतलब जो है सो त्रिकोणमिति का समझ जाइए, आप सत्यानाश कर दीजिएगा। तो देखिए ये लॉजिक को ध्यान से समझिए। जिसका मान दिया हो त्रिकोणमिति में, जिसका मान दिया हो उसी का आप आगे में सूत्र रख दीजिएगा। जिसका मान दिया हो उसी का आप जो है त्रिकोणमिति में आगे में सूत्र रख दीजिएगा। जैसे देखिए साइन थीटा का मान दिया हुआ है तो साइन थीटा का ही सूत्र रखेंगे आगे में। तो रखिए, तो हो जाएगा P/H हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताए हैं आपको साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। हिंदी में बोले इसको तो लंब बट्टा बोलेंगे कर्ण। अब देखिए ध्यान से समझिए, लंब बट्टा कर्ण हो गया। और पहला ये लॉजिक है कि जिसका मान दिया है उसी का आगे में सूत्र रखेंगे, उसी का आगे में सूत्र रख दिए बराबर दे करके। इसके बाद देखिए अगला लॉजिक है कि त्रिकोणमिति में ऊपर वाला मान ऊपर वाला के बराबर होता है। ऊपर वाला मतलब अनुपात ऊपर के बराबर होता है और नीचे वाला अनुपात नीचे के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ ऊपर वाला मान ऊपर वाला के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर हमको पूछ दिया जाए कि लंब का मान कितना होगा तो लंब का मान हम बोलेंगे 12, और अगर हमको पूछ दिया जाए कि कर्ण का मान कितना होगा तो कर्ण का मान होगा 13। देखिए बहुत विद्यार्थी के दिमाग में कन्फ्यूजन क्वेश्चन चलता है कि क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में हमको समकोण त्रिभुज बनाना जरूरी है? तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको फिगर से रिलेटेड देखिए कब जरूरी नहीं है, कब जरूरी है फिगर बनाना और कब जरूरी नहीं है फिगर बनाना, इस चीज़ का भी चर्चा अभी हम कर देते हैं। तो देखिए अगर देख लीजिएगा कि वन एंगल क्वेश्चन में एक एंगल दिया हुआ, जिस एंगल का मान दिया हुआ रहे आगे वही एंगल बोले निकालने के लिए, वही एंगल के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो क्या कीजिएगा, वही एंगल के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो क्या कीजिएगा, ध्यान से समझिए इसको। वही एंगल के साथ निकालना हो तो मतलब जो है सो फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें देख रहे हैं कि थीटा दिया हुआ है, आगे एंगल में थीटे निकालना है, फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर थीटा में एंगल में चेंजिंग रहता तब तो फिगर बनाना समकोण त्रिभुज के साथ जरूरी था। अगर मतलब उसमें एंगल में थीटा मतलब एक जगह पर थीटे ही है तो एंगल मतलब त्रिकोणमिति में फिगर बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए ज़रूरी नहीं है तो ऊपर वाला मान P का मान हो जाएगा आपको 12 और H का मान हो जाएगा 13। P का मान हो जाएगा 12 और H का मान हो जाएगा 13। यहाँ से अगर आप B निकालिएगा तो B निकल जाएगा रूट अंडर। देखिए B बराबर हम आपको सूत्र बताए हैं, B बराबर सूत्र क्या बताया है, रूट अंडर H² - P²।
रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान हो जाएगा आपको 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो पी का मान हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो रूट अंडर हो गया 13 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा, मतलब जो है इसको घटाइए पहले, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 2 25 हो गया। 25 का आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 5 गुना 5 हो जाएगा, अंदर में 2 को 5 बाहर निकलेगा 1 को 5 आ जाएगा। अब देखिए इसका हम मतलब जो है सो लंब, आधार और कर्ण निकाल लिए। देखिए लंब और कर्ण तो दिया हुआ ही था, लंब और कर्ण तो दिया हुआ ही था, हमको चाहिए लंब और कर्ण दिया हुआ, तीसरा चीज कौन चीज नहीं दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ नहीं है। जो दिया हुआ नहीं है उसका सूत्र रख करके पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम ये सूत्र बताए हैं, वह पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र रख दीजिएगा और मूल फार्मूला से आप बी निकाल लीजिए और बी में ये सब मान रख दीजिए। जिसका मान पता नहीं है कैलकुलेशन कर दीजिए, अपने निकल जाएगा। तो आपको बी निकल गया 5, बी निकल गया 5, तो लंब, आधार और कर्ण आपको पता हो गया। अगर लंब, आधार, कर्ण आपको पता हो गया तो अब निकालना है आपको टेन थीटा सेक थीटा 1/10 थीटा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है पी और बट्टे बी। तो पी और बट्टे बी, देखिए पी का मान कितना हो जाएगा, तो पी का मान हो जाएगा इसमें 12, पी का मान हो जाएगा 12 बट्टे बी, तो बी का मान हो जाएगा 5, तो हो गया 12/5, यही हो गया आपका आंसर। इसके बाद अगर सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा निकालना है तो एच बट्टे बी हो जाएगा। तो एच का मान देखिए, एच का मान हम निकाले हैं 13 और बट्टे बी का मान निकाले हैं, बी का मान निकाले हैं 5, तो 13/5 हो गया। इसके बाद हमको 1/10 थीटा निकालना है, तो 1/10 थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा का सूत्र होता है पी बट्टे बी। अब देखिए ध्यान से मान बैठाइए, तो मान बैठिएगा तो 1/पी का मान हो जाएगा पी का मान हो जाएगा 12 और बट्टे बी का मान हो जाएगा 5। अब देखिए इसको पलट दीजिएगा, मेन बट्टा को ध्यान में रख के नीचे वाले को पलट दीजिए, 1/12, अच्छा 1/1 हो जाएगा। इसके बाद जो है सो भागा को जैसे ही गुना में करिएगा ये भी पलट जाएगा, 5 हो जाएगा, बट्टे 12 हो जाएगा। इसको अगर तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 1/10 थीटा बराबर, 1/10 थीटा बराबर हो जाएगा 5/12। देखिए ये एक रहस्य की क्वेश्चन है, यह एक रहस्य की क्वेश्चन है। 1/10 थीटा का मान हम इतना प्रोसेस करके 5/12 निकाले, लेकिन अगर आप इसे अगले वीडियो में थ्योरी हम देंगे 1/10 थीटा को हम डायरेक्ट कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा का मान निकालिएगा तो डायरेक्ट आपको निकल करके रेडी हो जाएगा 5/12। तो अब देखिए ध्यान से, तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही हम रहने देते हैं। हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये मतलब वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा।